हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनमेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। यूको बैंक में आई हुई है जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट पे रेगुलर बेसिस पे मींस परमानेंट वैकेंसी आपकी आई हुई है। इस पे डिफरेंट पोजीशन पे वैकेंसी आई है, बहुत सारी पोजीशंस है। लाइक देखा जाए तो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट है, ट्रेजरी ऑफिसर का पोस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पोस्ट है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फाइनेंशियल डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, एआई एंड एमएल इंजीनियर, डेटा एनालिसिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, डेटा प्राइवेसी कंप्लेन ऑफिसर, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में पोस्ट आई हुई है। टोटल 173 पोस्ट आई हुई है। ठीक है। तो इसमें जो एज रखा गया है, एज तो 30 मैक्सिमम 30 रखा गया है यूआर कैटेगरी वाले लोगों के लिए 30, और किसी किसी पोस्ट में 35 भी रखी गई है। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उस तरह के एज रिलैक्सेशन रखे गए हैं। ठीक है। और इसमें बात करें जैसे कि ये ट्रेड फाइनेंस ऑफिशियर है, ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ एमबीए आपका रहना चाहिए, फुल टाइम 2 ईयर का एमबीए होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 1 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ट्रेजरी ऑफिसर में भी सेम आपका एमबीए होना चाहिए और इसमें भी 3 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है आईटी फील्ड में। ठीक है। चार्टर अकाउंटेंट वाले लोगों के लिए चार्टर अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईसीए एआई से आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाले, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ये इंजीनियरिंग वाला है, इसमें आपने बीई बीटेक किया हुआ है आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और एमसीए किया हुआ है, या फिर एमसीए इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी और नेटवर्किंग से रिलेटेड। ठीक है। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सेम ब्रांचेस एलिजिबल है। साथ ही साथ इसमें बस वही 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाले लोग एलिजिबल है, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। म्यूरेक्स डेवलपर वाले में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ब्रांच वाले एलिजिबल है, बट 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए नेटवर्किंग के फील्ड में। फाइनेंशियल डेवलपर की बात करें तो इसमें भी सेम आईटी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए फाइनेंस डेवलपमेंट के फील्ड पे। क्लाउड इंजीनियरिंग में भी सेम आपकी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, 1 साल की एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। एआईएमएल में भी सेम ब्रांच एलिजिबल है, 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। डेटा एनालिटिक्स में भी आपका सेम 1 साल का एक्सपीरियंस। डेटा साइंटिस्ट में भी सेम है। मीन्स देखा जाए तो जितने भी बीटेक वाले हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में से किसी में भी किया है, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, रिलेवेंट पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है इसकी रखी गई है 175 फॉर SC ST पीपल एंड 800 रखी गई है फॉर अदर। ओके। इसकी फॉर्म जो है देखा जाए तो 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 2 फरवरी तक चलेगी, उससे पहले आप अप्लाई कर देना। पेमेंट का भी सेम डेट रखा गया है, उससे पहले ही आपको अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, इसका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद जीडी हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, और ग्रुप डिस्कशन उसके बाद इंटरव्यू होगी। ग्रुप डिस्कशन ऑप्शनल है, या तो डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू होंगे, या फिर रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, इस तरह से इनका प्रोसेस रहता है। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें प्रोविजन सर्विस बॉन्ड भी है। इसमें जो 2 स्केल है JMSL में, इसमें आपका 2 साल का रखा गया है बॉन्ड प्रोविशनरी पीरियड, आपको 2 साल तक एटलीस्ट जॉब में रहना है, नहीं तो आपको 2 लाख का मतलब पे करना पड़ेगा। MMGS में 1 ईयर एटलीस्ट प्रोविशनरी पीरियड में रहना है। ठीक है। अप्लाई करने का लिंक जो है आपको डायरेक्ट इसकी वेबसाइट, ये जो है लिंक दिया हुआ है यूको बैंक, यूको.बैंक.इन में जाकर कैरियर सेक्शन में आपको
रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी पे ये फॉर्म मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसका रखा गया 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी से पहले जो है आपको इसको अप्लाई कर देना है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, this is the requirement for UCO Bank. All right, so if you like the video, just hit like on a button, kindly share with your friends, and if you not subscribe my channel till now, just subscribe the channel and press the bell icon for more job updates. Okay, thank you.